हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपनी प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं कि कुकी को किस तरह से सेट करना है, कुकी की वैल्यू को रीड कैसे करना है। अब हम बात करेंगे कि कुकीज़ को रीसेट कैसे किया जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कुकी को रीसेट करने की क्या ज़रूरत है। डियर स्टूडेंट्स, अज्यूम कीजिए कि एक शख्स किसी वेबसाइट में लॉग इन होता है और जब वो लॉग इन हुआ तो अब उसकी एक स्पेसिफिक स्टेट डेवलप हो गई कि वो लॉग्ड इन है और उसके इस पर्टिकुलर स्टेट को स्टोर करने के लिए लेट्स से कि उस वेबसाइट से एक कुकी ब्राउजर में स्टोर कर दी गई। लेकिन बाद में जब वो यूजर लॉग आउट कर जाता है तो अब उसकी स्टेट चेंज हो रही है, इसलिए उस कुकी को खत्म करना होगा, अनसेट करना होगा ताकि वो लॉग्ड आउट ही रहे। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं हमें करना क्या होगा। तो कुकी को अनसेट करने से पहले मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूं और उसके बाद हम कुकी अनसेट की बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम कुकी की वैल्यू को अगर यहाँ पर चेंज करने की कोशिश करें, अगर आपको याद हो कि हमने एक कुकी यहाँ पे टेस्ट नाम की प्रोड्यूस की है और हम यहाँ पे बेसिकली उस कुकी को पहले एको करवा लेते हैं। मैं इसे सेव करता हूं और अब हम इसे एको करवाने के लिए सेव करने के बाद ब्राउजर में आते हैं और ब्राउजर को हम करते हैं रीलोड। तो देखिए 55 की वैल्यू हमारे पास आ रही है। और डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को चेंज करके लेट से 255 कर देता हूँ और फिर इसके बाद इसे सेव करता हूँ और सेव करने के बाद ब्राउजर में आता हूँ और ब्राउजर को मैं करता हूँ रीलोड, तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। रीलोड होने के बाद भी हमें 55 की वैल्यू ही दिखाई दे रही है, लेकिन अगर मैं इसे दोबारा से रीलोड करता हूं, अब आपको 255 की वैल्यू दिखाई देगी। ऐसा क्यों है? डियर स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि कुकी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड साइकिल के साथ काम करती है। एक्चुअली जब मैंने इस वैल्यू को चेंज किया तो अब होगा ये कि नेक्स्ट जो रिक्वेस्ट जाएगी उस रिक्वेस्ट में आपने सर्वर से ये कहा कि ब्राउजर में एक कुकी स्टोर की जाए और जब उसे एक्सेस किया जाए तो ये वैल्यू एक्सेस हो। इट मींस कि पहली मर्तबा रीलोड करने पर ये नई कुकी की वैल्यू हमारे पास ब्राउजर में मौजूद नहीं थी। एक्चुअली ये उस वक्त हमारे पास आई जब हमने दूसरी मर्तबा ब्राउजर को रीलोड किया, क्योंकि पहली मर्तबा रिक्वेस्ट जनरेट हुई और कुकी की जो नई वैल्यू थी वो सर्वर अब सेट करेगा जब नेक्स्ट टाइम इस पेज को एक्सेस किया जाएगा। तो इसलिए जब दोबारा से इसे एक्सेस किया गया तो हमारे पास 255 की वैल्यू यहाँ पर हमें नजर आई। तो डियर स्टूडेंट्स, कुकी को अनसेट करने के लिए हमारे पास मल्टीपल मेथड्स मौजूद हैं। मैं 3 मेथड्स हैं, तीनों के तीनों आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन इसके लिए सबसे पहले मैं इस सेट कुकी को कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि ये कुकी हर मर्तबा सेट ना हो जाए, क्योंकि कुकी एक मर्तबा जब सेट हो गई तो जब तक आप उसे अनसेट नहीं करेंगे या उसकी एक्सपायरी का टाइम नहीं आ जाएगा उस वक्त तक कुकी हमारे पास मौजूद रहेगी। ओके, तो पहला मेथड कुकी को अनसेट करने का ये है कि सिंपली आप कुकी को दोबारा से सेट कर दें, यानी आप वही काम करें जो आपने ऊपर किया, यानी सेट कुकी फंक्शन का इस्तेमाल करें, सेट कुकी। लेकिन सिंपली आप कुकी का नाम मेंशन कर दें और दूसरा और कोई आर्गुमेंट या पैरामीटर इसे प्रोवाइड ना करें। ऐसा करने से एक नई कुकी प्रोड्यूस हो जाएगी डेफिनेटली, जिसका नाम टेस्ट होगा, लेकिन आपने चूंकि वैल्यू और एक्सपायरी उसकी सेट नहीं की, इसलिए हमारे पास वो कुकी ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी, यानी प्रीवियस कुकी की जो वैल्यूज थी वो खत्म हो जाएंगी। तो मैं इसे सेव करता हूँ और सेव करने के बाद मैं ब्राउजर में आता हूँ और ब्राउजर को मैं करता हूँ रीलोड। तो पहली मरतबा रीलोड करने पर मैंने जैसे आपसे कहा कि वही वैल्यू हमें नजर आएगी जो कि प्रीवियसली स्टोर्ड थी कुकी के अंदर। अब दोबारा से जब हम इसे रीलोड करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास कोई वैल्यू भी अपीयर नहीं हो रही। तो मैं दोबारा से इस सेट कुकी के कमेंट को खत्म कर देता हूं और इस मेथड को मैं कर देता हूं कमेंट आउट और मैं इसे सेव कर देता हूं, क्योंकि मैं आपके साथ दूसरा मेथड भी डिस्कस करना चाहता हूं कुकी को अनसेट करने का। तो अब दोबारा से ये कुकी सेट हो जाएगी। हम इसे सेव करने के बाद ब्राउजर में आते हैं और ब्राउजर को आके करते हैं हम रीलोड और दोबारा से रीलोड करने पर देखिए वैल्यू दोबारा से हमारे पास अपीयर होने लगी। तो हम दोबारा से इसे कमेंट आउट कर देते हैं कि कुकी सेट हो गई है। अब उसे अनसेट करने के लिए दूसरा मेथड ये है कि हम दोबारा से सेट कुकी का ही फंक्शन यूज करें, लेकिन ज्यादा बेहतर तरीका ये है कि आप ना सिर्फ ये कि सेट कुकी का फंक्शन यूज करके उस कुकी का नाम यूज करें जो कि टेस्ट है, बल्कि आप साथ ही उसको एक वैल्यू भी दे दें, नल वैल्यू। ऐसा करने से भी कुकी एक्चुअली अनसेट हो जाएगी, यानी जो भी टेस्ट नाम की कुकी है उसमें नल स्टोर हो जाएगा, जो प्रीवियस वैल्यूज थी वो रिमूव हो जाएंगी। अगर हम इसे सेव करें, ब्राउजर में आए और ब्राउजर को हम 2 मरतबा पहले ही की तरह रीलोड करें और पहली मरतबा रीलोड करने पर हमें वो वैल्यू नजर आ रही है और दूसरी मरतबा रीलोड करने पर वो डिसअपियर हो गई। ओके, मैं दोबारा से इस सेट कुकी के फंक्शन को एनेबल कर देता हूं कमेंटिंग खत्म करके और मैं इस
फंक्शन को दोबारा यहाँ पर डिसेबल कर देता हूँ, क्योंकि मैं तीसरा मेथड आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, और वो ये है कि हम पहले कुकी को सेट कर लेते हैं, क्योंकि अभी कुकी जो है वो अनसेट है। तो हम ब्राउज़र में जाके सबसे पहले इस स्क्रिप्ट को हम सेव करते हैं, और सेव करने के बाद हम ब्राउज़र में जाके इस फाइल को 2 मरतबा रीलोड करते हैं, ताकि हमारे पास कुकी सेट हो जाए और उसकी वैल्यू हमें नजर आने लगे। अब तीसरा और आखिरी तरीका ये है कि हम सेट कुकी का फंक्शन ही इस्तेमाल करें, लेकिन तीनों पैरामीटर्स प्रोवाइड करें। और तीनों पैरामीटर्स किस लिए प्रोवाइड करें? हम जब एक्सपायरी का टाइम दें तो एक्सपायरी प्रोवाइड करते हुए हम एक्चुअली एक पास्ट टाइम दे दें, यानी ऐसा टाइम जो गुजर चुका है। इस सूरत में भी कुकी ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगी। तो उसका तरीका क्या है? सिंपली हम सेट कुकी फंक्शन को ही इस्तेमाल करेंगे। आपने नेम दिया, आपने वैल्यू भी साथ पास कर दी, लेकिन तीसरा आर्गुमेंट जो कि एक्सपायरी का है, इसके लिए आप टाइम का फंक्शन यूज कर लें। और टाइम फंक्शन के अंदर आपने क्या करना है? सिंपली टाइम मेंशन करना है, और ये टाइम होना चाहिए करंट टाइम माइनस ऐसा वक्त जो गुजर चुका है। तो आप 3600 सेकंड्स का मतलब ये होगा कि जो टाइम मौजूदा है, इससे 3600 सेकंड्स जो है वो माइनस कर लिए जाएं। ओके, अब ये हमारा जो सेट कुकी का फंक्शन हो गया, और इसमें हम एक प्रीवियस टाइम दे रहे हैं, और इस सूरत में हमारी कुकी अनसेट हो जाएगी। तो हम इसे सेव करते हैं, और सेव करने के बाद ब्राउजर में आके हम इसे रीलोड करते हैं, और दूसरी मरतबा फिर रीलोड करते हैं, और अब देखिए ये अनसेट होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 3 तरीके थे कुकी को अनसेट करने के।